everyone. I hope you all are doing good. Welcome to the daily market analysis. Yet another day of sideways movement continuing in the markets. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग प्लान फॉर थर्सडे दैट्स मार्च 28th 2024। वीडियो के एंड में कुछ स्टॉक सेटअप्स की भी बात करेंगे जिनमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, निफ्टी में 22,222 का जो लेवल रहेगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करने वाला है। एंड आप देख सकते हैं दैट मल्टीपल टाइम्स हमें निफ्टी में फ्रॉम द सेम लेवल इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं, या फिर हम कह सकते हैं दैट हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी दैट इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन निफ्टी विटनेस्ड रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन इटसेल्फ। और यहाँ पर ये एविडेंट है फ्रॉम द लॉन्ग अपर विक जो हमें डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। ऑल्सो अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट्स की ही बात करें तो इट इज स्टिल ट्रेडिंग विद इन द रेंज ऑफ एन इनसाइड बार एंड द रेंज हैपन्स टू बी स्प्रेड अक्रॉस द लेवल्स ऑफ 21,880 to the levels of 22,180। जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड येस्टरडे दैट हमें इस पर्टिकुलर फॉल का एक रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पर ऑन द हायर साइड देखने को मिला है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द सेलिंग प्रेशर इज गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट, या फिर निफ्टी में हमें एक काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम वंस अगेन ओपन अप करते हुए देखने को मिल सकता है। वेल, लेट्स डिस्कस द पोटेंशियल केस सिनेरियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें 22,222 से लेके 22,180 अप्रोक्सीमेटली इस पर्टिकुलर जोन से एक रिजेक्शन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सो इफ निफ्टी सरपासेस दिस जोन ऑन द हायर साइड देन हम यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिसके चलते निफ्टी में 22,445 तक के लेवल्स का एक टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है ऑन द हायर साइड। ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी दैट अगर हम यहाँ पर लोअर एंड की बात करें तो हमें मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं एट एवरी लेवल। तो हम कह सकते हैं दैट देयर इज अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स on the downside for Nifty 50, until the time these supports are held on the downside, निफ्टी में एक पॉजिटिव टू साइडवेज बायस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें बेरिशनेस की या वीकनेस की, सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम जैसे कि आप देख सकते हैं द 21,880 का लेवल हम यहाँ रेफर करने वाले हैं। सो बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल ऑन द डेली टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इंडेक्स में वीकनेस क्रीप इन कर सकती है। And well, these are the potential case scenarios which might play out in Nifty 50, but do remember, just like we've been discussing, that 22,222 ka level will be an important level to watch out for in the index. अब बात करते हैं आर्ली टाइम फ्रेम की। जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था दैट फर्स्ट रेफरेंस लेवल रहेगा 22,118 का, एंड अगर हमें इस लेवल के ऊपर निफ्टी में एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी कैन मार्च टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 22,222, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम दीज प्रीवियस हाइज हमें निफ्टी में रिजेक्शन या फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करते हुए दिखा है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी हैव फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। वेल, यहाँ पर जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया दैट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि एक मेजर हर्डल का यहाँ पर काम कर सकता है एट द लेवल ऑफ 22,222। सो यहाँ पर हम इस लेवल को रेफर करने वाले हैं ऑन द हायर साइड। सो अगर निफ्टी में हमें 22,222 के लेवल्स के ऊपर एक पॉजिटिव मूव यहाँ देखने को मिलता है, इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी में फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम अनफोल्ड कर सकता है टुवर्ड्स द प्रीवियस हाइज ऑफ अबाउट 22,445, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम यहाँ पर बात करें इंट्रा डे में बेरिशनेस की, तो हमें बेरिशनेस बिलो दिस पर्टिकुलर लो ऑफ 22,050 निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एंड इन दिस केस अगर निफ्टी स्लिप करता है बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 22,050, देन इन दैट केस यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमारे पास मल्टीपल लोज हैं या फिर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया। सो इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी में
डाउनवर्ड प्रेशर कंटिन्यू कर सकता है, बट द डाउनसाइड एज ऑफ नाउ लुक्स कैप्ड एट द लेवल्स ऑफ 21,945 to the levels of 21,880, just like we've been discussing on the daily time frame as well. So all in all, we can expect a positive to a sideways bias in the index by taking a look at the daily as well as the hourly charts. Do remember that major weakness will only creep in below the levels of 21,880 on a sustainable basis on the daily time frame. And intraday weakness की हमने यहाँ पर बात on the hourly charts कर ली है below the levels of 22,050. Also, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमारे पास downside levels capped रहेंगे on an intraday basis at the levels of 21,945 and 21,880. So be watchful of the same. Nifty के लिए support levels रहेंगे 22,050 followed by 21,880, and the resistance level is placed at 22,222, which is an important level to watch out for. अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में on the daily time frame. Just like we've been discussing over the last few videos, that हमें first of all बैंक निफ्टी में हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन से एक रिवर्सल देखने को मिला है on the downside. Thereafter, just like we discussed, from the support levels of about 45,800, बैंक निफ्टी में हमें काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन पैन आउट करते हुए देखने को मिल रहा है. And over here you can clearly see that a pullback move on the higher side or a retracement move on the higher side is panning out as of now. Now why I say that is because you can clearly see, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, that 46,995 का जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करने वाला है. तो आप यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंसेस देख सकते हैं जहां हमें बैंक निफ्टी में फ्रॉम द सेम लेवल्स रिजेक्शंस देखने को मिले हैं, एंड बैंक निफ्टी इज फेलिंग टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 46,995. ऑल्सो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट फॉर द लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस हमें बैंक निफ्टी में एक साइडवेज एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है. अगर हम यहाँ इस रेंज की बात करें तो ऑन द हायर साइड 46,995 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, एंड ऑन द डाउन साइड 46,525 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. एंड यू कैन क्लियरली सी दैट बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें ये एक नैरो साइडवेज रेंज की तरह देखने को मिल रहा है. Also considering this narrow sideways range, हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that till the time Bank Nifty is holding within the range, हमें यहाँ पर sideways action continue करते हुए देखने को मिल सकता है. Also, just like we discussed, that हमें on the higher side एक move यहाँ पर pan out करते हुए तो देखने को मिल ही रहा है. So यहाँ पर further action कैसा रहने वाला है? First of all, 46,995 का level, just like हमने discuss किया, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. सो ओनली अबव दिस लेवल हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते बैंक निफ्टी 47,270 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है फॉर स्टार्टर्स. फर्दर, अगर हमें फ्रॉम द सेम लेवल्स ऑफ 46,995 कोई भी अपमूव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, बट बैंक निफ्टी गेट्स रिजेक्टेड फ्रॉम द सेम वंस अगेन विद द स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक ऑन द डाउनसाइड, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें इसके चलते बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द रीसेंट लो ऑफ 46,525 अप्रोक्सीमेटली. ऑल्सो यहाँ पर 46,525 जैसे कि हमने डिस्कस किया, दिस लेवल विल बी अ सपोर्ट लेवल, एंड यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन काफी सिंपल रहने वाला है. चलिए लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम नाउ. आर्ली टाइम फ्रेम पर आप इस रेंज को एक काफी वेल डिफाइंड मैनर में देख सकते हैं, which is spread across the levels of 46,525 to the levels of 46,995. अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की भी यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमें मोस्टली ट्रेडिंग एक्शन एक रेंज में ही देखने को मिला है, दैट टू अ नैरो साइडवेज रेंज इटसेल्फ. ऑन द अप साइड जैसे कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, 46,995 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, एंड हमें मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द सेम लेवल बैंक निफ्टी में रिजेक्शंस देखने को मिले हैं. तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की बात करें, सो विल ओनली लुक आउट फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज अबव द लेवल ऑफ 46,995. यानी कि अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम ऑन द हायर साइड 47,270 के लेवल्स की तरफ followed by the levels of 47,495 एक मूव एस्टिमेट कर सकते हैं. ऑन द फ्लिप साइड आप यहाँ देख सकते हैं दैट अगर हम आज के डे लो की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली प्लेस्ड एट द लेवल्स ऑफ 46,670. अगर हमें आज के डे लो का कोई भी
ऑन द डाउनसाइड एक ब्रेकडाउन यहाँ देखने को मिलता है, तो इमीडिएट बेसिस पर हम रेफर कर सकते हैं इस रेंज के लो को एज सपोर्ट, जो कि लेवल है 46,525 का। एंड यहाँ पर साइडवेज एक्शन मोस्ट लाइकली कंटिन्यू कर सकता है। बायस की बात करें तो साइडवेज टू पॉजिटिव बायस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया, वीकनेस सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के लो के नीचे क्रीप इन करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। एंड वेल, आप इन लेवल्स को रेफर कर सकते हैं। एंड गिवन दिस साइडवेज रेंज, इट इज लाइकली दैट हमें बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शनल मूव सून इनफ ऑन द चार्ट्स विटनेस करने को मिल सकता है। सो डू कीप दीज लेवल्स ऑन द वॉच फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 46,525 फॉलोड बाय 46,272 इन केस ऑफ अ ब्रेकडाउन। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 46,995 का जो लेवल रहेगा विल बी द मेक और ब्रेक लेवल फॉर बैंक निफ्टी, followed by the resistance level of 47,270। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ और शुरुआत करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज से वीकली टाइम फ्रेम पर, जहां आप देख सकते हैं दैट हमें स्टॉक में फ्रॉम द हाइज ऑफ 4011 एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहां पर देखने को मिल रही है। एंड मल्टीपल टाइम्स हमें इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन देखने को मिले हैं। वंस अगेन यू कैन सी दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नाउ? लुकिंग एट द मोमेंटम, हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं टू द लेवल ऑफ अबाउट 3865 ऑन द हायर साइड फॉर अ ब्रेकआउट। यानी कि अगर हमें 3865 के लेवल्स के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिलता है, देन इन दैट केस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। Also, as the stock is trading close to the descending trend line, so it might as well act as a level of resistance. और हमें from this particular level stock में एक pullback on the downside देखने को मिल सकता है। And in that case हम एक support level को रेफर करने वाले हैं towards 3748 to the levels of 3730। यानी कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन को एज अ सपोर्ट जोन रेफर कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वंस अगेन द स्टॉक माइट फ्यूल अप फॉर अ मूव ऑन द हायर साइड, एंड द रेफरेंस लेवल फॉर अ ब्रेकआउट विल बी 3865, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड। ग्रासिम के अपडेट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था दैट स्टॉक में हमें एक हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिला है अबव द लेवल्स ऑफ 2214। एंड वी स्टिल हैव सम रूम टू कवर ऑन द हायर साइड। एंड आप देख सकते हैं दैट स्टॉक ने अपने हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन को यहाँ पर टेस्ट किया एट द लेवल्स ऑफ 2252.95। एंड देयर आफ्टर फ्रॉम द सेम लेवल्स, जस्ट लाइक हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, हमें एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला है बिकॉज दिस हैपन्स टू बी अ हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अ रिवर्सल सिंपली मीन्स दैट जो भी हमें एक ऑनगोइंग ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हमें उस ट्रेंड में एक पॉज देखने को मिल सकता है ऑन अ टेम्पररी बेसिस। एंड दैट इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनिक्स यू वोंट गेट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। अब यहाँ आप देख सकते हैं दैट इस पर्टिकुलर रिवर्सल के चलते This particular stock has tested the 20 and 40 EMA just like हमने anticipate किया था that after the reversal हम यहाँ पर एक test expect कर सकते हैं towards these averages, and now this might act as a support level for the stock and further हमें once again एक up move यहाँ पर देखने को मिल सकता है। But this view only holds true above these EMA levels, and below the same further stock में downward pressure continue कर सकता है, so be watchful of the same। लास्टली अगर हम ICICI बैंक की बात करें डेली टाइम फ्रेम पर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेजेस दैट इज द 20 and 40 EMA। ऑल्सो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट हमें फॉर द लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस स्टॉक में एक साइडवेज रेंज में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्लस वी कैन कॉल इट एन इनसाइड बार सेटअप एज वेल। हम यहाँ पर रेफर करने वाले हैं द लेवल ऑफ 1092 बिकॉज आप देख सकते हैं दैट फ्रॉम द सेम लेवल्स हमें स्टॉक में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट हर्डल फॉर द स्टॉक अबव विच हमें पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द प्रीवियस हाइज। और स्टॉक में अगर एक इनवैलिडेशन लेवल की बात करें, सो दीज रीसेंट लोज कैन एक्ट अप एज एन इनवैलिडेशन लेवल। एंड वेल, लेट्स कॉल इट अ डे, एंड आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऑन दैट नोट, इट्स गुरलीन साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन, हैव अ गुड टाइम।